गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में आप जावास्क्रिप्ट में काउंटर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले ईमेल क्लोज टाइटल काउंटर। बॉडी सेक्शन में हमें एक div जिसका कि आईडी हमने यहाँ पे यूज करना है आईडी, और यहाँ पे हमने काउंटर को डिस्प्ले काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले कराना है। डिव क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब हमने स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट बॉडी सेक्शन में यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्लोज। इससे पहले हमें यहाँ पे हमें बटन बनाना पड़ेगा, जहाँ जिस बटन और ऑन क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम हम रखते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और इसका नाम इंक्रीमेंट बटन क्लोज। दूसरा बटन हम यहाँ पे बनाएंगे ऑन क्लिक इवेंट पे। यहाँ पे हमने कॉल करना है, एक फंक्शन बनाएंगे डिक्रीमेंट। इसका नाम भी हम रख देते हैं डिक्रीमेंट। बटन क्लोज। अब इस फंक्शन को हमने इंक्रीमेंट का एक फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे, और एक रीसेट का भी बटन हम यूज कर लेते हैं, जहाँ से कि रीसेट बटन ऑन क्लिक फंक्शन रीसेट, और बटन को यहाँ पे इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। डेस्कटॉप पे इसका नाम डॉट html। ये हमारा इस तरह से कुछ दिखेगा। इंक्रीमेंट बटन, रीसेट बटन और डिक्रीमेंट बटन। अब हम सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। पहला फंक्शन हमारा, फंक्शन का नाम हमने इंक्रीमेंट दिए है यहाँ पे इंक्रीमेंट। दूसरा फंक्शन इसी तरह से हम बनाएंगे फंक्शन डिक्रीमेंट। और तीसरा फंक्शन हमने यूज करना है यहाँ पे हमें फंक्शन रीसेट नाम से। सबसे पहले हमने वेरिएबल काउंटर की वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे 0। इंक्रीमेंट पे जब भी क्लिक करें सबसे पहले मुझे ये इस डिव में हमें जो वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट करना है, यानी कि हमें जो काउंटर की वैल्यू है यहाँ पे हम सी एन टी की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे।
और कहाँ पे ये div का लोकेशन है, ये div का आईडी। इस div को हम एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नाम CNT डॉट, यहाँ पे हम टेक्स्ट कंटेंट या इनर HTML का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, CNT की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। इंक्रीमेंट, जैसे ही हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से इंक्रीमेंट का बटन यहाँ पे काम कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली हमें यहाँ पे जब डिक्रीमेंट करें हम, तो डिक्रीमेंट के टाइम पे काउंटर की वैल्यू यहाँ पे हमें माइनस माइनस यहाँ पे हम यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे हम इस div का आईडी वैल्यू हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस div का आईडी CNT। सिमिलरली हमने यहाँ पे CNT यूज करना है आईडी से इसके एक्सेस, और टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, अब हमने जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट, यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करें तो ये वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे इस तरह से वैल्यू। अब लास्ट बटन हमें यहाँ पे यूज करना है रीसेट बटन का। जब मैं रीसेट करूँ तो यहाँ पे वैल्यू हो जाना चाहिए 0। तो रीसेट बटन पे भी हमें यहाँ पे पहले, सबसे पहले इसका, इस काउंटर की वैल्यू को हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0 साइन कर देते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस div का आईडी यहाँ पे हमें लिया है CNT, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट कंटेंट, जो वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो वेरिएबल है हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना। तो इस तरह से हम जो वैल्यू है उस वैल्यू को जब हम रन कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रीसेट 0 है शो करेगा। इंक्रीमेंट, जब इंक्रीमेंट बटन यहाँ पे क्लिक करें तो ये इंक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम डिक्रीमेंट का यूज करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर रीसेट, अगर मैं रीसेट करूँ यहाँ पे वैल्यू, तो ये रीसेट 0 कर देगा, और इस तरह से आप वैल्यू को सिंपली, ये वैल्यू इंक्रीमेंट देख रहे हैं, रीसेट और डिक्रीमेंट, इस तरह से सिंपली हम काउंटर क्रिएट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। इसके लिए हमने सिंपल सा ये 3 फंक्शन बनाया है यहाँ पे, और फंक्शन इंक्रीमेंट, फंक्शन डिक्रीमेंट, और तीसरा हमने रीसेट। रीसेट में वैल्यू को हम 0 कर रहे हैं यहाँ पे, और डिक्रीमेंट में वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं टी। और तो आई होप कि जो हमने ये काउंटर बनाया है बहुत ही सिंपल है, और आप कैन ऑल्सो क्रिएट काउंटर यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट। Thanks for watching the video.